प्रश्न 6। ABC एक त्रिभुज है। B एवं C पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है। कोण BAC की माप बताएं। प्रश्न 6। तो ABC एक त्रिभुज है। ABC ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो B एवं C पर बने बहिष्कोण यानी B और C पर, तो B और C पर जो बहिष्कोण बना हुआ है वह है 100 डिग्री। तो B पे भी 100 है और C पे भी 100 है। जो बहिष्कोण बना हुआ है B पे, देखिए बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, तो BC भुजा को दोनों तरफ बढ़ा लेंगे तो जो कोण बन रहा है बहिष्कोण वो क्या है? 100 डिग्री है दोनों। ठीक है, दोनों कोण क्या है? 100 डिग्री, यहाँ पे भी और ये भी 100 डिग्री है दिया हुआ है। कोण BAC की माप बताएं, यानी इस कोण की माप हमें बताना है। तो देखिए BC एक सरल रेखा है, ठीक है, भुजा है इस त्रिभुज का। तो देखिए इसी को आगे बढ़ाया गया है। तो हम जानते हैं कि एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री का। तो ये 100 दिया है, तो इधर इधर कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, ये 100 दिया है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो एक इस तरफ 100 है, यानी यहाँ से यहाँ 100 दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ 100 दिया है, तो इस तरफ कितना होगा? 80, क्योंकि 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। एक रेखा पे एक एक सरल रेखा पे कोण होता है 180 डिग्री का, तो ये 100 होगा तो ये 80 होगा। ठीक है, कोण ABC कितना होगा? 80 डिग्री। अब यहाँ पे भी उसी तरह से इस तरफ कोण होगा 80 डिग्री, क्योंकि इस तरफ 100 डिग्री है। तो एक रेखा पे, यानी एक सरल रेखा पे पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। तो इधर इस तरफ 100 दिया है तो ये 80 होगा। अब देखिए, अब दो कोण तो निकल गया त्रिभुज का दो कोण निकल गया है, कोण ABC और कोण ACB। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो कोण BAC हमें निकालना है। 80 80 कितना हो गया? 160। 80 जोड़ 80 160 हो गया। तो 160 डिग्री को 180 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। यानी कोण BAC कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, तो कोण BAC की माप बताना है तो कितना आएगा? 20 डिग्री। तो प्रश्न 6 का विकल्प बी उत्तर आएगा इसका सही, 20 डिग्री। ठीक है, 5 विकल्प दिया हुआ था जिसमें कि सही उत्तर क्या होगा? 20 डिग्री, यानी विकल्प बी। प्रश्न 7। निम्नांकित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो जो चित्र दिया हुआ है उसके अनुसार रिक्त स्थान यानी x बराबर जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो x का मान निकालना है सब में। ठीक है, प्रश्न 7 ए। तो प्रश्न 7 का ए का पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कि ये है 4x, यानी कोण BAC 4x दिया हुआ है। कोण ABC है 2x और कोण ACB है 3x। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। x का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 4x जोड़ 2x जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 4x जोड़ 2x जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री। तो 4 2 6 6 3
9, यानी 9x, तीनों को जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 3 9, तो x है सबके साथ, तो 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटा 9, तो 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 20 डिग्री। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, x बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो x बराबर 20 डिग्री। अब प्रश्न बी हल करेंगे। तो प्रश्न 7 का बी, तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इस तरह से देखिए, समकोण त्रिभुज, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब हुआ, इस संकेत का मतलब हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो ये यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का कोण है। जब इस तरह हो तो समझ जाना है कि 90 डिग्री का कोण है। और ये दिया हुआ है 2x, और ये दिया हुआ है 3x। तो त्रिभुज ए बी सी इस तरह से दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, कोई भी त्रिभुज हो, सभी का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चाहे समकोण हो चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तीनों कोणों को जोड़ करके लिख लेंगे, 2x जोड़ 90 डिग्री जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री। अब x वाला को जोड़ लेंगे, तो 3 2 5x, तो 5x जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5x जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 5, क्योंकि गुना में है बायां तरफ x के साथ, तो दायां तरफ भाग में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री बटा 5। तो 90 को 5 से भाग देंगे तो एक बार में 25 8 40, यानी 18 25 90 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। तो x का मान इसमें भी निकालना है। तो x बराबर, इसका उत्तर कितना होगा, 18 डिग्री। तो x का मान जब आ गया, तो अब हम देखिए, 18 दूनी 36 डिग्री हो जाएगा कोण बी ए सी, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, क्योंकि x का मान हम निकाल चुके हैं, 18 तिया 54, तो ये कोण हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो बस x का मान यहाँ पे निकालना है। कोण यहाँ पे कह नहीं रहा है कि तीनों कोण निकालने के लिए, अगर तीनों कोण निकालने के लिए कहता तो बस 18 से गुना कर देते, यहाँ पे 2 में और यहाँ इसमें 3 में। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो इसमें भरेंगे 18 डिग्री। अब प्रश्न सी, प्रश्न 7 का सी हल करेंगे। तो प्रश्न 7 का सी में इस तरह चित्र बना हुआ है। ए बी सी, ठीक है, बी सी भुजा को इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, और ए सी भुजा को भी इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है।
कोण ए कितना है 90 डिग्री, कोण ए है 90 डिग्री, कोण बी इस तरह से दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, कोण बी कितना है 70 डिग्री, और कोण सी जो है, कोण सी कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए इस तरफ कुछ नहीं है, लेकिन इस तरफ इस तरह से बना हुआ है और एक्स लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं डी और इसको दे देते हैं ई, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कोण ई सी डी, यानी ये कोण पूछ रहा है, एक्स दिया हुआ है ई सी डी, तो ये कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कि एक्स है, ये कोण हमें निकालना है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी 90 डिग्री है, बी ए सी कितना है 90 डिग्री, और ए बी सी कोण ए बी सी है 70 डिग्री। अब देखिए जो ये कोण बन रहा है ये है बहिष्कोण, क्योंकि बी सी भुजा आगे बढ़ा हुआ है तो ये बहिष्कोण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये जो कोण है ये दोनों के कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी 90 और 70 जोड़ देंगे तो 90 70 कितना हो जाएगा 9 7 16, यानी 160 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा 160 डिग्री का, ठीक है। कोण ए सी ई यानी ये कोण 160 डिग्री। तो कोण ए सी तो हमें पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो होता है अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 90 और 70 को जोड़ देंगे तो 160, यानी 160 डिग्री होगा ये। तो देखिए 90 और 70 को जोड़ने पे आया है कितना 160, ठीक है, ये दोनों कोण को जोड़ करके तो ये कोण आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह देखिए, चित्र को हम करते हैं, ठीक है। एडी एक रेखा है, एडी क्या है एक सरल रेखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ाया गया है, एसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो एडी एक रेखा हुआ। अब हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पे कोण कितना बनता है, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री होगा, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 160 हो गया तो 180 में से 160 घटा देंगे, देखिए ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 160 घटाएंगे तो ये कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 160 और 20 180 डिग्री होता है। तो देखिए यानी x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री x बराबर, ठीक है। तो x बराबर निकल चुका है कितना 20 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे x बराबर 20 डिग्री, x बराबर 20 डिग्री इसका उत्तर। अब प्रश्न 7 का डी हल करेंगे। तो प्रश्न 7 का डी, तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसका नाम है ए बी सी, ये एक्स है, तो इसी का मान निकालना है एक्स। तो कोण बी ए सी, यानी बी ए सी कितना दिया हुआ है, ये कोण 34 डिग्री। कोण ए सी बी, ए सी बी कितना है 30 डिग्री।
कोण ए सी बी 30 डिग्री, कोण बी ए सी 34 डिग्री, और कोण सी बी डी, यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो कोण सी बी डी है एक्स। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा को आगे बढ़ाया गया है डी तक, ए बी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का ये जो कोण हुआ सी बी डी, ये बहिष कोण हुआ। ये कौन सा कोण हुआ? बहिष कोण। ठीक है, बहिष कोण, ये बहिष कोण हुआ। त्रिभुज ए बी सी का भुजा ए बी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण बनेगा ये बहिष कोण यानी बाहर का कोण है। तो आप देखिए, हम जानते हैं कि बहिष कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये जो बहिष कोण है ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो 34 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ देंगे तो 34 डिग्री जोड़ 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 64 डिग्री, यानी ये जो कोण हो जाएगा वह होगा 64 डिग्री का। तो x बराबर 64 डिग्री इसका उत्तर होगा। ठीक है, बस बगल के कोण को छोड़ करके जो दोनों कोण है उसको जोड़ देना है। तो बहिष कोण बराबर होता है, बहिष कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों दिया हुआ है। तो कोण देखिए, मान लीजिए इस कोण को हम लिखें कोण सी बी डी, तो कोण सी बी डी बराबर होगा किसके? तो कोण ए सी बी जोड़ कोण बी ए सी, यानी कोण सी बी डी यानी ये कोण बराबर होगा किसके? तो कोण ए सी बी यानी ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है, और बी ए सी कितना है? 34 डिग्री। तो कोण सी बी डी एक्स है, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 64 डिग्री। 64 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो x बराबर कितना लिखेंगे? 64 डिग्री। अब प्रश्न 7 का ई हल करेंगे। प्रश्न 7 ई, तो ये है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो बी सी भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया गया है, बी सी भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया गया है, दायां तरफ और बायां तरफ। तो इस तरफ ई तक बढ़ाया गया है, यानी बायां तरफ बी सी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, और दायां तरफ बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब कोण ए सी डी, कोण ए सी डी कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। ठीक है, कोण ए सी डी 130 डिग्री है। कोण बी ए सी यानी ये कोण कितना है? 48 डिग्री। कोण बी ए सी 48 डिग्री, और कोण ए बी सी ये कोण कितना है? x डिग्री। कितना है? x डिग्री। तो कोण ए सी डी बहिष कोण है, क्योंकि बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। तो कोण ए सी डी ये कितना है? बहिष कोण दिया हुआ है 130 डिग्री। तो देखिए, कोण ए सी डी बहिष कोण, तो बहिष कोण क्या होता है? बहिष कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 48 डिग्री, कोण 48 डिग्री जोड़ x, यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये बहिष कोण के बराबर। तो कोण ए सी डी बराबर लिख लेंगे कोण बी ए सी जोड़ कोण
ए बी सी, ठीक है। तो कोण ए सी डी कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। कोण ए सी डी 130 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी ए सी कितना है, 48 डिग्री। और कोण ए बी सी है एक्स। तो इस तरह से लिख लेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण, ये कोण और ये कोण को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, कोण ए सी डी यानी 130 डिग्री बराबर 48 डिग्री जोड़ एक्स। 130 डिग्री बराबर 48 डिग्री जोड़ एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 48, यानी 130 में से 48 को घटा दें, 130 में से 48 को घटा दें तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 82 डिग्री। एक्स बराबर 82 डिग्री, यानी ये जो कोण आएगा वह आएगा 82 डिग्री का। क्योंकि देखिए 82 और 48 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, ठीक है। तो 130 में से 48 को घटा देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जो बहिष्कोण होता है वह अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी 48 जोड़ एक्स बराबर 130, तो एक्स बराबर 130 माइनस 48 यानी 82 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना होगा, 82 डिग्री।